हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, उदित ना इंटरमीडिएट कॉलेज से आपका एडमिशन है और बोर्ड एग्ज़ाम 18 फरवरी से आप लोग देने वाले हैं। तो कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हैं और हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है ये। और पेपर कोड 302 एच है। 2025 का सामान्य हिंदी पेपर है। अगर आप लोग 2026 में देने वाले हैं तो इसी पेपर से सभी क्वेश्चन आने वाला है। ये 100 नंबर का होता है, पूर्णांक 100 नंबर का होता है, नंबर 100 नंबर का होता है। इस पेपर को आप लोग 3 घंटे 15 मिनट में देंगे। फ्रेंड्स, नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इन प्रश्न पत्र में 2 खंड है। दोनों खंडों के सही प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें खंड क है और खंड ख है। फ्रेंड्स, 10 इसमें MCQ हैं, बाकी 90 क्वेश्चन इसमें वर्णनात्मक है। तो फ्रेंड्स, MCQ सबसे पहले आप लोग देखिए। क्वेश्चन 1 क: निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य के प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा ख: हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला जाता था। इसका करेक्ट ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड: कलम का सिपाही के लेखक हैं प्रेमचंद्र। इसका करेक्ट ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 4: शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इसके लेखक हैं उपन्यास। करेक्ट ऑप्शन बी, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 5: निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। नंबर 6 दूसरा क: प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 महादेवी वर्मा की रचना है सी, सांध्य गीत। फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा की रचना है। ये जीवन परिचय में भी पूछता है 6 नंबर में और हर साल पूछता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी रचना है सांध्य गीत। अष्टछाप के कवि नहीं है नंददास है, यह है छित स्वामी है, यह है भिखारी दास नहीं है, सूरदास है। इसका करेक्ट ऑप्शन अष्टछाप के कवि नहीं है बोला। फ्रेंड्स, अष्टछाप के कवि नहीं है तो भिखारी दास नहीं है। क्वेश्चन नंबर घ यानी 9: तार सप्तक के प्रवर्तक है पंत सी। करेक्ट ऑप्शन सी। सूफी काव्यधारा के कवि हैं। फ्रेंड्स, सूफी काव्यधारा के कवि हैं सी, जायसी। सी, जायसी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3: दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, एक अथवा में करके दिया है। तो जो आप लोगों को बेहतर लगे, जो आप लोगों को याद है, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लें और आप लोग को ये 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। फ्रेंड्स, बोला है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। दोस्त, इसमें 5 क्वेश्चन दिया है और पांचों का आंसर लिखना है फ्रेंड्स। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोग का ये 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। तो शीर्षक, पाठ के शीर्षक
पाठ के शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम। लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप लोग वीडियो थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसी पैराग्राफ में इसका आंसर दे दिया है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। फ्रेंड्स, दूसरा का आंसर यहाँ दूसरा पैराग्राफ पे दे दिया है, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से देखेंगे तो इसी में भी इसका आंसर है। पैराग्राफ तीसरा देख सकते हैं, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका तीसरा का आंसर लिख देंगे। उसके बाद जन बोला है क्वेश्चन नंबर चौथा, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। फ्रेंड्स, इसका भी आंसर चौथा पैराग्राफ है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। फ्रेंड्स, उसके बाद 5 नंबर बोला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, ये बोला है पृथ्वी माता है और जन के सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र क्या है, तो शॉर्ट आंसर इसी पैराग्राफ में पहला दे दिया है, मातृभूमि पर निवास करने वाले यानी भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। फ्रेंड्स, उसके बाद ये आप लोग को अच्छे से तैयार कर ले और आपका 10 नंबर ये कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोग देख सकते हैं, दिए गए पद्यांश पर, ये पद्यांश है और ये गद्यांश था, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, ये भी 10 नंबर का है और ये भी 10 नंबर आप लोग का कहीं नहीं जाने वाला है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर्ण पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भाव शून्यलीन, आधार अमर होगी जिस पर भाव की संस्कृति समाहीन। उस पैराग्राफ का फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है 5 दिया है, उपयुक्त पद्यांश पर संदर्भ लिखिए। फ्रेंड्स, इसका संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रानंद पत्नी द्वारा रचित बापू के प्रति नामक पाठ से लिया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से तैयार कर लें। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रानंदन पत्न सुमित्रा पंत द्वारा रचित बापू के प्रति नामक पाठ से लिया गया फ्रेंड्स, आप लोग को देख सकते हैं कितने सरल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और आप लोग को ये 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, सीधे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है, ये जो आप लोग अभी पढ़े हैं, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तहीन,
बोला इसका व्याख्या करने के लिए तो हे बापू, जैसी जीवन मुक्ति योगियों की दशा होती है वैसे ही दशा आपकी होगी। तुम्हें मानव जीवन की पूर्णतः तुम्हें मानव जीवन की पूर्णतः विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। आशय यह है कि संस्कार तुम्हें मार्ग पर प्राप्त करेगा। इसलिए भविष्य की हे चीन पुराण, हे चीन नवीन, इसलिए भविष्य की मानव संस्कृति तुम्हारे आदर्शों को खड़े होकर पड़ेगा और अर्थात आपके द्वारा दिए गए विचार और ज्ञानी मानव जाति के आधार होंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का क्या आशय है? फ्रेंड्स, कवि का यही आशय है कि आप सदैव मार्ग पर चले, बिना आप लक्ष्य तय किए, बिना टारगेट तय किए आप लोग नहीं जा सकते हैं। आप लोग टारगेट तय करें और उसी से कौन अस्थियों का ढांचा का प्रतीत होता है? फ्रेंड्स, इसका अर्थ हुआ गांधी जी देखने में हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते थे। गांधी जी का जीवन किसका आधार है? फ्रेंड्स, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य की मानव संस्कृति का खड़ा होना पड़ा और यही उनका स्थान है। बाकी फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन आप लोग इसके बाद जीवन परिचय है, ये 5-5 नंबर का है। क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का। फ्रेंड्स, ये 80 शब्द में लिखना है और इसमें 3 जीवन परिचय का नाम दिया है, लेखक का नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल। फ्रेंड्स, आप लोग आगे कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं आप लोग को किस लेखक पर जीवन परिचय चाहिए, तो आप लोग उसी पर वीडियो मिल जाएगा।